जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित, जिसमें हम चैप्टर पहला पढ़ रहे थे समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो इसमें हम आपको प्रश्नावली 1.5 है इसका हम उदाहरण कराएंगे और इसमें बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक क्या पढ़ाएंगे? पूरक समुच्चय होता क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कंप्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का। तो चलिए पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे और उसके बाद उदाहरण से इसको हल करेंगे। तो पूरक समुच्चय को देखिए, पूरक समुच्चय को यूं से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल यू से हम दर्शाते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? केवल जो यू के ऐसे अवयव, पूरक समुच्चय यही होता है कि यू के ऐसे अवयव हैं जो ए में ना हो। यू के सभी अवयव, यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, उसी को कहते हैं पूरक समुच्चय। तो चलिए इसको पहले वाले को हल करते हैं और यहाँ से हमारा परिभाषा क्लियर हो जाएगा। यू के ऐसे समुच्चय अवयव जो बी में यानी कि ए में ना हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए यू के ऐसे अवयव जो इस ए में ना हो। तो देखिए यू में कौन कौन से अवयव हैं जो इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें एक भी है, इसमें दो नहीं है, तो लिख लेंगे दो। क्या लिखेंगे? दो लिख लेंगे। इसमें देखिए तीन है, इसमें भी इसमें चार नहीं है, तो चार लिखेंगे। चार जो है ए में नहीं है। पाँच भी है, छः नहीं है, सात भी है और आठ नहीं है, नौ है और 10 नहीं है। तो ए हो गए आपके ही, ये ही जो है ही। देखिए 2 6 8 10 ऐसे अवयव हैं, ये अवयव हैं जो ए में नहीं है, इसी को कहते हैं पूरक समुच्चय। ये यू के, इस यहाँ पर लिख देंगे यू के ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव हैं जो किस में नहीं है, जो ए में नहीं है, ए में नहीं है। यानी कि यू के ऐसे अवयव 2 4 6 8 10 ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है। देखिए इसमें कहाँ पर ए में देखिए ये सब है, नहीं है, तो यही हो गया पूरक समुच्चय। तो हम अतः लिख देंगे। अतः यहाँ पर पूरक समुच्चय को हम ए डैश से दिखाते हैं। किससे? ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश बराबर लिख देंगे। यहाँ पर कौन कौन सा है? 2 4 6 8 और 10। और यही आपका हो गया इस उदाहरण आने की 20 का आपका हल। यू के ऐसे अवयव जो ए में ना हो, उसी को कहते हैं पूरक समुच्चय। समझ में आ गया परिभाषा? अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी यानी कि 22 नंबर उदाहरण भी हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे? देखिए मान लीजिए यू बराबर आपको दिया है, ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है। आपको ए डैश निकालना है, बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए पहले हम ए डैश निकालते हैं। तो हल लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे स्पष्टतः, या ऐसे रहने दीजिए। अब हम डायरेक्ट ए डैश लिखेंगे। ए डैश बराबर हमको क्या मिलेगा? यू के ऐसे अवयव ए डैश निकालना है जो ए में ना हो। ए में देखिए कौन कौन नहीं है, इसमें 2 3 है, 2 3 को छोड़ करके सभी लिख दो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 इसमें है नहीं आएगा, 1 हो जाएगा, 4 रहेगा, 4 5 6। ए हो गया, ए डैश निकल गया, 4 है। अब देखिए अब हमको बी डैश निकालना है। ए निकल गया, अब हमको हाई निकालना है बी डैश। तब बी डैश कैसे निकलेगा? देखिए अब वही दोबारा परिभाषा लगाएंगे। यू के ऐसे अवयव जो इस बी में ना हो। तो बी में देखिए कौन कौन नहीं है। देखिए बी में देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 6 नहीं है। कौन कौन से नहीं है? 1 2 और 6। ये जो है ऐसे अवयव हैं जो ए बी में नहीं है। तो ए डैश निकल गया, बी डैश। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो हम यहाँ पर ए डैश निकाले हैं, बी डैश। अब इसका हमको कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो निकालते हैं। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब होता है इन दोनों का कॉमन। तो ए डैश आपको निकाले हो, 1 है, 4 है, 5 है और 6 है। और इसका इंटरसेक्शन कर दो, क्या है? बी डैश कितना है? 1 है, 2 है, 6 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? देखिए दोनों में दो जो वैल्यू कॉमन है, दोनों में जो हो, तो देखिए 1 है और 6 है। 1 6 ही
दोनों में कॉमन है तो ए हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हो गया, तो ए वाला भी हमारा ज्ञात हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसका डैश निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे ए, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का हम सीधे निकालने डैश, क्या निकालने, चाहे ऐसे रख लिए, ए यूनियन बी निकालिए, कितना मिलेगा, ए यूनियन बी देखिए मिल जाएगा आपको, ए यूनियन बी, ए का मान 1 2 3 4 5 6, और यूनियन बी का मान कितना है, बी का मान है 2 3, तो इसका यूनियन कितना निकलेगा, इसका यूनियन देखिए कितना निकलेगा, तो इसका यूनियन आपको निकल जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना ही मिलेगा। ए यूनियन बी हमको कितना मिला, इतना ही मिला। अब हमको इसका डैश निकालना है, तो इसका डैश निकालना है तो कैसे निकलेगा देखिए, तो इसका हमको डैश निकालना है, तो डैश कैसे निकलेगा देखते हैं। देखिए ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालना है तो ए कहाँ से आएगा भाई, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर ए का मान 2 3 है, तो ए यूनियन बी निकालना है तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखो ए का मान, ए यूनियन बी निकालना है ना, ए यूनियन बी, तो ए का मान कितना है 2 3 है, और 2 3 है, और यूनियन बी का मान कितना है 3 4 5, इसका यूनियन निकालना है ना, तो हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। ए यूनियन बी कितना मिल गया, देखिए मिल जाएगा 2 3 4 5। अब क्या निकालना है हमको, इसका डैश निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि ए यूनियन बी का हमको क्या निकालना है, डैश। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूं के ऐसे अवयव जो इसमें ना हो, यानी कि यही मतलब हो गया। जैसे इस प्रकार से है, देखिए पूरे का यूनियन निकालना है ना, इसी का हमको निकालना है ना पूरक, तो यूं से कंपेयर करेंगे सभी को, तो यूं के ऐसे अवयव जो इसमें ना हो, तो देखिए 2 3 4 5 है, इसमें 2 3 4 5 है, 1 6 नहीं है, तो ए यूनियन बी का डैश कितना मिल जाएगा 1 6। अब हमको ए निकल गया, ए भी निकल गया, देखिए हमको ए भी निकल गया, देखिए यहाँ पर ए निकल गया, अब हमको ए निकल गया। अब हमको ये हमने निकाला है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश बराबर, और का हमको सिद्ध करना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका मान कितना है, इतना है 1 6 है, बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मान कितना है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना है 1 6 है, 1 6, तो ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, बराबर इतना हमको निकल गया, ये हमारा निकल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये सिद्ध हो गया कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये जो है एक दूसरे में क्या है, बराबर है, तो परिणाम व्यापक रूप से सत्य होता है। तो परिणाम क्या होता है आपका, सत्य है, तो परिणाम सत्य है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर लीजिए, और इसी प्रकार से आपको प्रश्नावली देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको कैसे समझोगे, देखिए आपको ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, तो आप यूं से ही कंपेयर करेंगे, चाहे बी का निकालना हो, सी का निकालना हो, ए यूनियन बी निकालना हो, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इसका कंपेयर किससे करोगे, यूं से ही करोगे, यूं के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, तो उसी को कंपेयर करोगे। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कक्षा 11 को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में इसके प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।